Good morning, everyone. Today I'm going to explain next topic of chapter 11, and the topic is types of rocks. Here you can see main pictures in your book: slate, gabbro, limestone, granite, shale, and basalt. Okay, now I'm going to explain types of rocks. On the basis of their mode of formation, rocks can be classified mainly in the three categories: igneous, sedimentary, and metamorphic. यानी कि रॉक्स के फंक्शन फॉर्मेशन पे, यानी वो कैसे बनते हैं, इस बेस पे हम जो रॉक्स होता है उसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से? आइजीनियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. नंबर 1 is igneous rocks. These are called the primary rocks because they were the first to be formed on the earth and all other rocks are ultimately derived from them. इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले यही रॉक्स इस लैंड पे फॉर्म हुआ था और बाकी जो सारे रॉक्स है इसी से बनते हैं. They are formed by cooling and solidation of the molten matter of the earth. यानी वोल्केनो इरप्शन जब होता है तो उसमें से जो लावा निकलता है वो जब ठंडा होता है सॉलिड बनता है, तो उसी से हमारा क्या बनता है? igneous rocks. Igneous is derived from Latin word igneous meaning fiery. The Sanskrit word agni also has a similar meaning. Igni का मतलब क्या होता है? फायर यानी कि आग, और इसको हम अग्नि भी बोलते हैं जो संस्कृत का लैंग्वेज है. ओके, there are two types of igneous rocks. How many types? Two types: intrusive and extrusive. The molten matter known as magma, जो लावा बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा. ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट इंटर्न्स रॉक्स रिसीव्स एंड कम्स आउट इन अर्थ सरफेस. इस समय उस मूवमेंट में अर्थ सरफेस रॉक्स इंटर करके बाहर भी निकलते हैं. इट इज देन नोन एज लावा, जिसको हम क्या कहते हैं? लावा. द लावा रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड. ये तेजी से ठंडा होता है और क्या बनाता है? सॉलिड. रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे आर नोन एज एक्सट्रूसिव igneous रॉक्स. इस तरीके से जो रॉक्स बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव igneous रॉक्स. बेसाल्ट इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव igneous रॉक्स. बेसाल्ट इसका एग्जांपल है. लाइक ऑल अदर एक्सट्रूसिव igneous रॉक्स, इट हैज अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. यानी इसमें इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ग्रेन की तरह होती है. बीइंग इंटरनल in origin, solidification may take place in the interior of the earth as well. क्यों? क्योंकि इसका solidification कभी कभी अर्थ के अंदर भी होता है. Rocks so formed are called intrusive igneous. और इस तरीके से यानी जो जिन रॉक्स का फॉर्मेशन अर्थ के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? intrusive igneous rocks. Because of slow cooling and solidification, they have large grains. और ये बहुत धीरे ठंडा होते हैं और बहुत धीरे सॉलिड बनते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है? ग्रेन्स होता है, लार्ज ग्रेन्स होता है. These rocks also called plutonic rocks. इसको हम क्या कहते हैं? प्लूटोनी रॉक्स. यानी इसमें गड्ढे गड्ढे होते हैं. These rocks are of various types depending on how and when the magma solidified. ये बहुत तरीके के होते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि मैग्मा सॉलिड कैसे बना. Important examples of intrusive rocks are granite and gabbro. जो ग्रेनाइट और गैब्रो है वो इसका एग्जाम्पल है. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. अब जब सारे रॉक्स हम यूज कर है उसका कुछ इकोनॉमिक यानी कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक व्यवस्था को भी वो डिपेंड करता है उस पे. दीज रॉक्स सप्लाई वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स. यानी कि कई सारे मिनरल्स इस रॉक्स में पाए जाते हैं. ग्रेनाइट इज यूज फॉर हाउस होल्डिंग एंड आइडल मेकिंग. ग्रेनाइट का यूज आप लोग अपने घरों के किचन में भी करते हैं और मूर्तियां बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है. प्यूमिक स्टोन्स यूज एज एन एब्रेसिव. प्यूमिक स्टोन का यूज किस लिए किया जाता है? एब्रेसिव यानी कि बर्तन बनाने के लिए. बेसाल्ट एंड डोलेराइट आर यूज फॉर रोड मेकिंग. डोलेराइट और बेसाल्ट किसके लिए यूज किया जाता है? सड़क बनाने के लिए. Gravestones and monuments are made from these hard wearing rocks. ग्रेवस्टोन से क्या बनाए जाते हैं? मोनूमेंट्स यानी कि मूर्तियां बनाई जाती हैं. Next one is sedimentary rocks. These rocks are found in various forms and are regarded as the earth outermost crust. ये बहुत चीजों से बना होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अर्थ outermost crust भी कहते हैं. The element of climate, temperature, rainfall and air break down the rocks on the surface of the earth. यानी कि surface of the जो अर्थ के सरफेस में होता है उसको टेम्परेचर, रेनफॉल, हवा, पानी, ये सारी चीजें इफेक्ट करता है, जिससे तो वो किस में चेंज होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में.
These materials removed by rivers, winds and glaciers are transported and deposited in डिप्रेशंस, ओशियंस एंड लेक्स, यानी कि टूट करके वो बह करके आते हैं और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं. लेयर अपॉन लेयर इज दस डिपॉजिट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, और उसी पे एक लेयर आया, फिर दूसरी बारिश हुआ तो एक लेयर उस पे, यानी कि लेयर की तरह आपको दिखाई दे रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स. यानी लेयर के ऊपर लेयर जब जमते जाता है तो कई मिलियन वर्ष बाद ये क्या बनाता है हमारा sedimentary rocks. These layers are the compact or cemented due to heavy overlying pressure. और प्रेशर की वजह से वो एक जगह चिपक जाता है, यानी सीमेंट जैसे पानी पड़ता है तो चिपक जाता है उसी तरह. These hardened layers are known as sedimentary rocks. और इसी को हम क्या कहते हैं sedimentary rocks. Sometimes the remains of dead animals and plants which get trapped in the layers of sedimentary rocks are called fossils. और कभी क्या होता है मिट्टी के साथ कुछ सड़े गड़े पेड़ पौधे जानवर इसके साथ बह के चले जाते, वो भी उसी लेयर में घुस जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं फॉसिल, जीवाश्म जिसे कहते हैं. कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रॉक्स. यानी कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जो हम यूज करते हैं वो इसी से रॉक से बनता है. एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सेल, conglomerate and slate. These are the examples of sedimentary rocks. Many sedimentary rocks like shale contain oil. जैसे सेल जो होता है उसमें क्या होता है ऑयल होता है. Sedimentary rocks are widespread and beside being source of coal, petroleum and gas also form soil. ये यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम और गैसेस के ये स्रोत भी होते हैं. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं. These rocks are formed in layer on strata and are therefore also called stratified rocks. यानी कि लेयर या फिर स्ट्रेटा यानी एक के ऊपर एक जम करके बना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं स्टेराफाइड रॉक्स. Being of secondary origin, these are also called secondary rocks. क्योंकि ये sedimentary rocks igneous rocks से बनता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं secondary rocks भी कहते हैं. They are made of particular matter. They consist of fossil of animals and plants. These rocks bear marks of ripples, waves and mud. यानी कि इसमें मार्क्स होते हैं रिपल्स और वेव्स, और यानी अलग अलग कलर के हमें दिखाई देते हैं. दे आर नॉन क्रिस्टलाइन रॉक्स. ये मतलब क्रिस्टल की तरह नहीं होते हैं, चमकते नहीं हैं. दे आर सॉफ्ट एंड इजिली एरोडेड. ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं. दे फॉर्म अबाउट 75% ऑफ अर्थ सरफेस. यानी कि अर्थ का जो सरफेस है वो 75% इन्हीं रॉक से बना हुआ है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है. दे आर द मेन सोर्स ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल. यानी कोल और मिनरल ऑयल का ये क्या है इंपॉर्टेंट सोर्स है. क्ले, सीमेंट, ग्लास एंड सैंड आर मेड फ्रॉम दीज रॉक्स. जो क्ले होता है, सीमेंट और ग्लास होता है, ये इसी रॉक से बनाए जाते हैं. लाइम स्टोन यूज फॉर बिल्डिंग पर्पज. और लाइम स्टोन का यूज घरों को बनाने में किया जाता है. मेनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज रॉक्स कंटेन इन बल्क क्रिस्टलाइज्ड पार्टिकल्स. यानी कि क्रिस्टलाइज्ड पार्टिकल्स से इससे हम क्या निकालते हैं फर्टिलाइजर जो हम खेतों में यूज करते हैं उसको भी निकालते हैं. कंपेरिजन बिटवीन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. हियर कंपेरिजन यहाँ पे कंपेयर करके दिया गया इग्नियस रॉक्स में और सेडिमेंट्री रॉक्स में. फॉर्मेशन, कूलिंग ऑफ लावा, डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट्स. यानी कि इग्नियस रॉक्स का लावा के ठंडे होने से बनता है और ये सेडिमेंट के डिपॉजिट यानी कि एक जगह इकट्ठे होने से. रेजिस्टेंस, वेरी हार्ड, वेरी सॉफ्ट. इग्नियस रॉक्स बहुत मजबूत होता है और सेडिमेंट्री सॉफ्ट होता है. टाइप, प्राइमरी रॉक्स और सेकेंडरी रॉक्स. इग्नियस रॉक्स क्या होता है प्राइमरी रॉक्स कहते हैं और उसको सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या कहते हैं सेकेंडरी रॉक्स. लोकेशन, वोल्केनिक रीजन, डिप्रेशन, सीज एंड लेक्स. इसकी लोकेशन कहाँ होती है वोल्केनिक रीजन यानी पे जहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन ज्यादा होता है वहां पे. और इसका कहाँ होता है समुद्रों के किनारे, डिपॉजिट जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वहां पे, और झीलों के किनारे. ओके, नेक्स्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. द वर्ड मेटामॉर्फिक इन ग्रीक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म. मेटामॉर्फिक का मतलब होता है किसी भी चीज का चेंज होना. Metamorphic rocks are actually igneous rocks or sedimentary rocks which have been changed due to excessive heat and pressure inside the earth. यानी कि ये sedimentary और igneous rocks ही होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रेशर के नाते क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं पृथ्वी के अंदर. स्मॉल क्रिस्टल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज क्रिस्टल. छोटे छोटे जो क्रिस्टल होते हैं वो बड़ा सा एक क्रिस्टल बनाते हैं. वेरियस मिनरल्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू मिनरल्स. कई सारे मिनरल्स मिलकर के एक नए मिनरल्स को बनाते हैं. द रॉक्स दस ट्रांसफॉर्म और कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. और इसी प्रोसेस में जो रॉक बनता है उसी को हम क्या कहते हैं मेटामॉर्फिक. द एक्ट ऑफ मेटामॉर्फिक टेक्स 100 of years. द मेन एग्जाम्पल आर मार्बल, स्लेट, जीनियस, क्वार्ट्राइज एक्सेट्रा. ये बहुत
ज्यादा टाइम लगता है इनको बनने में। और इसके एग्जांपल्स क्या है, मार्बल जो हम अपने घरों में लगाते हैं, स्लेट और जीनियस। कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर हार्ड वेदर रेजिस्टेंस रॉक्स दैट कैन नॉट बी एरोडेड इजली, ये हार्ड होते हैं और इसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते। मेटामॉर्फिक टेक्स अ प्लेस टू ग्रेट डेप्थ इन अर्थ इंटीरियर, और ये अर्थ के बहुत अंदर तक होता है। अंडर कंडीशन ऑफ इंटेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे आर ब्रॉट सरफेस बाय मूवमेंट डीप विद इन द अर्थ, और इसको कैसे लाया जाता है ऊपर, बहुत अंदर खनने के बाद, खुदाई करने के बाद। दे आर क्रिस्टलाइज रॉक्स, यानी कि इसको हम एक तोड़ के फिर इसको यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल्स, ओरिजिनल रॉक्स कौन से हैं, लाइमस्टोन, सेल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, कोल एंड मिका। और मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन कौन से, लाइमस्टोन से क्या बनता है, मार्बल, सेल से क्या बनता है, स्लेट, ग्रेनाइट से ग्नेसिस, सैंडस्टोन से क्वार्टाइज, कोल से ग्रेफाइट, मिका से सिस्ट। यानी कि ये ओरिजिनल रॉक्स होते हैं और इससे ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट, अब इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होता है, किस तरह ये इंपॉर्टेंट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ग्रेनाइट, ग्रेफाइट एंड मार्बल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज रॉक्स, द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ प्योर व्हाइट मार्बल। ग्रेनाइट, ग्रेफाइट और मार्बल जो हम अपने घरों में लगाते हैं, ये हम यहीं से, इसी रॉक से बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक से। जो ताजमहल बना हुआ है वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। फाइन पाउडर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज रॉक्स, जो फाइन पाउडर होता है वो भी इसी रॉक से बनता है, जो हम लोग कभी कभी जो हम लोग यूज करते हैं उसमें भी टेल्कम पाउडर जो हम यूज करते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। आफ्टर रिफाइनिंग मिनरल्स कैन यील्ड मेल्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और जब इसको रिफाइन करते हैं तो इसमें से गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम और कॉपर भी निकलते हैं, तो वो भी हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। रॉक साइकिल, अब रॉक साइकिल कैसे ये चेंज होता है, ओके। The rock cycle is the change in type of rocks within sedimentary, igneous and metamorphic varieties, यानी इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, यानी वेदरिंग और इरोजन की वजह से ही ये तीनों एक दूसरे में हमेशा चेंज होते रहते हैं। In this continuous process, rocks are recycled and converted into one or the another form through weathering, erosion, melting, solidification and change of form account of pressure and heat, यानी प्रेशर और हीट के नाते इसमें टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, वेदरिंग भी होती है, इरेजिंग भी होता है, उसका मेल्टिंग भी होता है, मेल्ट होगा तो उसका सॉलिडिफिकेशन भी होगा, यानी इस तरीके से तीनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। द रॉक साइकिल कंटिन्यू इंडलेसली, और ये हमेशा होते रहता है, टर्निंग ओवर द अर्थ रॉ मटेरियल्स एंड मेंटेनिंग इट्स फ्रेशनेस एंड विटेलिटी डाउन द एजेस। इसी तरह मिट्टी हमेशा अपना लेयर चेंज करते रहती है, ओके। नाउ आई एम एक्सप्लेन दिस चैप्टर, योर होमवर्क इज fill the book exercise, okay, have a good day, bye।